इलाकों को बिजली मिल सकेगी। साथ ही एक और बड़ा इलाकों को बिजली मिल सकेगी। साथ ही एक और बड़ा काम ये होगा कि यहाँ की बिजली व्यवस्था ग्रिड से जुड़ जाएगी। साथियों, कनेक्टिविटी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं जब किसी राज्य में बनती है तो वहां सामान्य मानवी का तो जीवन सुगम होता ही है, पर्यटन को भी बल मिलता है। पर्यटन तो एक ऐसा सेक्टर है जहां हर कोई कमाता है। गाइड कमाता है, होटल वाला कमाता है, टैक्सी वाला कमाता है, दुकानदार कमाता है, खिलौने वाला कमाता है, फूल वाला कमाता है और चाय वाला भी कमाता है। कल मैंने एक ट्वीट किया था नॉर्थ ईस्ट के सौंदर्य के संबंध में, नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म की संभावनाओं के संदर्भ में, और मैंने लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप अगर नॉर्थ ईस्ट गए हो तो वहां के अनुभव की एक फोटो शेयर कीजिए। मैं हैरान हूं, कुछ ही सेकंड में हजारों लोगों ने ट्वीट पर कि वो नॉर्थ ईस्ट गए थे, क्या अनुभव हुआ, अपनी फोटो ट्वीट कर दी। टूरिज्म के प्रमोशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और जिस प्रकार से देशवासियों ने, यानी विदेशों ने भी लोगों ने ट्वीट किया। आप भी अगर उस हैशटैग पर जाकर के देखेंगे, आप भी हैरान हो जाएंगे कि कैसे देश और दुनिया आपके प्रति गर्व का अनुभव करती है। अरुणाचल के लिए ना तो प्रकृति ने कोई कमी छोड़ी है और न ही अध्यात्म और आस्था से जुड़े स्थानों की यहां कमी है। नए एयरपोर्ट बनने से, नई रेल लाइन बिछने से यहां देश विदेश के टूरिस्टों की संख्या भी बढ़ेगी। इससे यहां के युवाओं के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर बनेंगे और अरुणाचल की अर्थव्यवस्था को भी ताकत मिलेगी। भाइयों और बहनों, केंद्र सरकार देश के हर क्षेत्र की संस्कृति, भाषा, खान पान, रहन सहन को सुरक्षित और संरक्षित करने, उनका और विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये विविधता, ये भारत का अनमोल खजाना है, ये हमारा गौरव है। और भाजपा की तो विचारधारा में ही भारत की संस्कृति के प्रति हमारा मजबूत आग्रह है। यही कारण है कि हमारी सरकार ने अरुणाचल की संस्कृति को ताकत देने के लिए यहां के अपने 24 घंटे के टीवी चैनल अरुण प्रभा को लॉन्च किया गया है। आपके इस चैनल के लिए यहां सारी आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। इस चैनल की वजह से अब राज्य के दूर दराज वाले इलाकों की खबरें भी आप तक और जल्दी पहुंचा करेगी। मुझे उम्मीद है ये चैनल यहां की संस्कृति, यहां की परंपरा का एक शानदार वाहक बनेगा। पूरे देश के लोगों को अरुणाचल की सुंदरता से परिचय कराएगा। इसी तरह जोटे में बनने वाले फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से यहां के युवाओं को नए अवसर तो मिलेंगे ही, यहां की संस्कृति को एक बेहतर अभिव्यक्ति भी मिलेगी। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार विकास की पंचधारा, यानी बच्चों की पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है।
विशेष तौर पर हेल्थ सेक्टर में देश के हर व्यक्ति तक सस्ती और उत्तम स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए देश में ऐतिहासिक काम हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं और गंभीर बीमारियों के लिए बड़े अस्पतालों में गरीबों को मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है। साथियों, आज यहां जो 50 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन हुआ है, उससे दूर दराज के क्षेत्रों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं तो मिल ही पाएगी, साथ में गंभीर बीमारियों की पहचान शुरुआती दौर में ही हो पाएगी। विशेष तौर पर गर्भवती महिलाओं और इमरजेंसी जैसी स्थितियों के लिए ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बहुत काम आने वाला है। साथियों, अरुणाचल प्रदेश के गरीब परिवारों को भी बाकी देश की तरह ही आयुष्मान भारत पीएम जय यानी मोदी केयर का लाभ मिल पा रहा है। इस योजना के तहत गंभीर बीमारियों की स्थिति में गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। अभी इस योजना को 150 दिन भी नहीं हुए हैं, लगभग 11 लाख लोगों को देश भर में इलाज का लाभ मिल चुका है। मुझे जानकारी दी गई है कि प्रेमा खंडू जी की सरकार के इन प्रयासों को और विस्तार देने में जुटी हुई है। साथियों, सामान्य मानवी की सेहत के साथ साथ देश के किसान के आर्थिक स्वास्थ्य को ताकत देने के लिए भी इस साल के बजट में किसानों के लिए बहुत बड़ी योजना लाई गई है। पीएम किसान सम्मान निधि। इस पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हर उस किसान परिवार को जिसके पास 5 एकड़ या उससे कम जमीन है, हर वर्ष उसके बैंक खाते में 6,000 रुपया दिल्ली से केंद्र सरकार उसके खाते में सीधी जमा कराएगी और ये हर वर्ष होगा। साल में तीन बार 2-2 हजार रुपया पहुंचाए जाएंगे ताकि खेती के साथ उसको जोड़ा जा सके। इससे अरुणाचल प्रदेश के भी अनेक किसानों को लाभ मिलेगा। भाइयों और बहनों, खेती को तो हम शक्ति देने का प्रयास कर ही रहे हैं, साथ में ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि यहाँ की सरकार इस दिशा में बहुत तेजी से काम कर रही है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि केंद्र की तरफ से जो भी मदद आपको चाहिए वो मदद पूरी तरह उपलब्ध कराई जाएगी। भाइयों और बहनों, अरुणाचल प्रदेश देश का अभिमान है। ये भारत के विकास का, भारत की सुरक्षा का गेटवे भी है। इस गेटवे को शक्ति देने का काम भाजपा की सरकारें करती रहेगी। आप सभी के आशीर्वाद से आपका ये प्रधान सेवक अरुणाचल सहित इस पूरे क्षेत्र को विकास का अंचल बनाने में जुटा है। एक बार फिर आज शुरू हुई परियोजनाओं के लिए मैं सभी अरुणाचल के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद का नारा जिनकी जुबान पर हर पल रहता है, ऐसे मेरे अरुणाचल वासियों मेरे साथ बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय। उगती सूरज की भूमि अरुणाचल प्रदेश को इतने बेहतरीन तोहफों से नवाजने के लिए
उपस्थित तमाम लोगों की ओर से और खासतौर पर पूरे अरुणाचल प्रदेश के लोगों की ओर से हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देवी और सज्जनों, एक बार फिर से बहुत ही जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें परम आदरणीय प्रधान